वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुछ डेफिनेशंस हैं चैप्टर नंबर 2 की जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है। 22 लाहौर में या किसी भी जो बोर्ड होता है चाहे वो गुजरांवाला का हो उसमें ये डेफिनेशन लाजमी पूछी जाती हैं। तो मैंने कहा चलो इन डेफिनेशंस पर एक टॉपिक बना दिया जाए क्योंकि इन डेफिनेशन से बाद में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स के वो करने में काफ़ी हद तक आसानी होगी। तो चैप्टर 2 में जो डेफिनेशंस हैं उसमें जो सबसे पहली डेफिनेशंस है वो है हमारे पास डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की जो डेफिनेशन होगी वो बहुत ही आसान है कि इसको समझने के लिए ये होता है कि दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, इनके दरमियान जो फासला होगा इनके दरमियान इनकी जो लेंथ होगी एक पॉइंट के दूसरे पॉइंट के दरमियान उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट। के दो पॉइंट हैं उनके दरमियान जो लेंथ है उनको हम डिस्टेंस कहते हैं। इसकी जो सिंबल है वो है एस है और इसका जो यूनिट है वो है मीटर। इसके साथ साथ इसका जो फार्मूला है वो है एस इज़ टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। की जो एग्जांपल है उसके बारे में हम एक डायग्राम की मदद से इसकी वजाहत करते हैं कि डायग्राम की मदद से डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस के लिए क्या कहते हैं कि मसलन फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है वो जिग जैग रास्ते से होती हुई वो एक पॉइंट से ए से स्टार्ट लिया उसने और बी पे वो जाके रुक गई। तो इस दो पॉइंट के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है जो उसने तय किया, जो टोटल उसकी लेंथ है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस जो होता है ये टोटल लेंथ होती है जो दो पॉइंट के दरमियान होती है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जो डिस्टेंस की जो सिंबल है वो है एस, इसका यूनिट मीटर है जिसको हम एम से ज़ाहिर करते हैं और साथ साथ इसका जो फार्मूला है वो है एस इज़ टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। तो ये तो डिस्टेंस है जिसके बारे में आपने जाना है। इसके साथ साथ एक और क्वांटिटी है जिसकी हम वजाहत करना चाहेंगे, एक और डेफिनेशन है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन इस तरह से है कि द डिस्प्लेसमेंट इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब ये दो पॉइंट के दरमियान एक कम से कम फासला है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है। अब इसी को ही हम डायग्राम की मदद से इसको भी वजाहत करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और इन ए पॉइंट और बी पॉइंट के दरमियान जो मिनिमम डिस्टेंस है ये जो फासला है ये कम से कम फासला है, इस फासले को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जो टोटल डिस्टेंस होता है, जो टोटल लेंथ होती है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं और जो मिनिमम लेंथ होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन फिर मैं बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है तो इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट की जो सिंबल है वो है डी। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी वही है मीटर जो कि डिस्टेंस का था, दोनों के यूनिट सेम हैं, दोनों के यूनिट मीटर हैं जिसको हम एम से ज़ाहिर करते हैं। फार्मूला इसका ये है कि डी इज़ टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझ आ गया है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है हमारे पास स्पीड। स्पीड की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। कि एक ऑब्जेक्ट है उसने एक फासला कवर किया है और उसने कितने वक्त में वो फासला कवर किया है, जब इन दोनों की हम रेशो निकालते हैं, इन दोनों की रेशो लेते हैं तो उसको हम स्पीड कहते हैं। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड का जो है वो सिंबल जो है वो है v और इसका जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड और साथ साथ जो इसका फार्मूला है वो है v इज़ टू एस ओवर टी। जी दोस्तों, तो वेलोसिटी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें हमें एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। ये जो लास्ट टॉपिक थी, लास्ट वीडियो थी, इसमें मैं डिटेल से इसके बारे में समझा चुका हूँ। तो वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका सिंबल भी v है, इसका यूनिट भी ms-1 है और इसका फार्मूला है v इज़ टू डी ओवर टी। वो है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जब वेलोसिटी में चेंज आता है, जब उसके वेलोसिटी रेट में चेंज आता है तो हमारे पास एक चीज़ पैदा होती है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है।
तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जो सिंबल है वो है ए, स्मॉल ए, इसका यूनिट है ms-2 और इसका जो फार्मूला है वो है a=vf-vi/t। तो ये था एक्सेलरेशन। इसके साथ साथ जो एक और डेफिनेशन है वो है हमारे पास ग्रेविटी एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन कुछ इस तरह से इसके बारे में कुछ मैं वजाहत करना चाहूँगा कि ये इसको डिस्कवर किसने किया। इसको डिस्कवर किया था गलीलियो ने। गलीलियो ने इटली के मुकाम, जो एक इटली का मुकाम था उसमें पीसा टावर था, वहाँ पे उसने इसको डिस्कवर किया। उसने क्या किया, एक हैवी ऑब्जेक्ट और स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी एक भारी वजनी और एक छोटे से जो मास वाले ऑब्जेक्ट हैं उनको उसने पीसा का जो मीनार था वहाँ से एक साथ उसको नीचे गिराया। तो जब उसने एक साथ नीचे गिराया तो उसने टाइम नोट किया कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो थे वो एक ही साथ नीचे पहुँचे, लेकिन उसने साथ एक कंडीशन आयद कर दी। उसने कहा कि जो एक्सटर्नल इफेक्ट है ना, अगर उसको नेगलेक्ट कर दिया जाए, अब दोस्तों यहाँ पे एक्सटर्नल इफेक्ट जो है वो है एयर। उसने कहा कि अगर हवा का जो अमल दखल है, अगर उसको हम ख़त्म कर दें तो चाहे ऑब्जेक्ट वज़नी हो चाहे ऑब्जेक्ट हल्का हो, वो दोनों एक ही स्पीड के साथ नीचे आते हैं। तो इस लिहाज से उसने जो जी की वैल्यू डिस्कवर की थी, जो ग्रेविटेशन की वैल्यू डिस्कवर की थी वो थी 10 ms-1। जहाँ पर भी दोस्तों ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का जिक्र आएगा तो वहाँ पे इसकी वैल्यू जो होती है वो 10 मीटर पर सेकंड होती है। ये अक्सर न्यूमेरिकल में ये वैल्यू मेंशन नहीं होती, लेकिन स्टूडेंट को वैसे ही याद रखना पड़ता है। तो जी दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया ग्रेविटी एक्सेलरेशन क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशंस के बारे में हम देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। कि अगर कोई जिस्म नीचे गिर रहा होता है तो इसके दौरान जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसको हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, इसकी जो सिंबल है वो है जी, इसका यूनिट जो है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसका फार्मूला भी g=vf-vi/t है। तो जी दोस्तों, ये 6 की 6 डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपने इनको अच्छी तरह याद कर लेना है इसकी सिंबल, यूनिट और फार्मूले के साथ। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में जो हम न्यूमेरिकल इसके मुतालिक जो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं, जब उस पर वीडियो बनाएंगे तो अगर तो आपको ये फार्मूले सबके सब याद होंगे तो वो न्यूमेरिकल करने में हमें बहुत आसानी होगी। तो जी दोस्तों, आपको समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। उम्मीद है अगली वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।